द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि उन्हें हम सबको इस जीवित पृथ्वी पर जीवित रखा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से यशाया की पुस्तक उसका हम 65 अध्याय उसकी हम 17 आयत को देखेंगे। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें कहता है कि जो बातें मैं तुम्हारी लाइफ में करने पर हूँ, जो बातें मैं एक नई बात, एक नया काम मैं तुम्हारी लाइफ पे करने पर हूँ और मैं तुम्हारे फ्यूचर में एक नया काम करूँगा। वचन में लिखा है मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी उत्पन्न करूँगा। मैं तुम्हें एक नई लाइफ और एक नया जीवन दूंगा जिसमें मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूंगा। मैं तुझे एक नया फ्यूचर दूंगा, परमेश्वर कहता है। इसलिए प्रभु कहता है पुरानी बातों को तुम स्मरण नहीं करना, वह तुम्हारे सोच और विचार में भी नहीं रहेगी। ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर हमारी लाइफ में करने पर है। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी लाइफ में एक नया काम करने पर है, हमारे फ्यूचर को नया बनाने पर है, हमारे फ्यूचर में एक नई आशीष देने पर है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हो कि एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश बनने पर है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में एक अद्भुत चमत्कार और मैं तुझे एक वंडरफुल लाइफ देने पर हूँ और मैं तुझको ब्लेस करूंगा। वचन कहता है कि जिस जगह पर मैं तुझे लेकर जाऊंगा, जिस स्थान पर मैं तुझे रखूंगा और जो मैं तुम्हारी लाइफ में करूंगा, वहां पर क्या होगा? आनंदित होगा तुम। वहां तुम्हारी लाइफ में आनंद होगा, तुम खुशी के साथ, तुम्हारी लाइफ में बहुत सी खुशियां होंगी और तुम्हारा फ्यूचर ब्लेस होगा और तुम आनंद के साथ जियोगे और तुम्हें पुरानी बातों को स्मरण नहीं करना। आगे वचन में अगर हम देखते हैं इसका 43 अध्याय उसकी हम देखेंगे 43 यशाया 43 उसका अगर हम उसकी देखते हैं 18 आयत को, वचन में लिखा हो कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। पहले हमने वचन में क्या पढ़ा था कि पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। परमेश्वर कहता है जब मैं तुम्हारी लाइफ में एक नया काम करूंगा, जब मैं तुम्हें एक नया फ्यूचर दूंगा, तो तुम्हें पुरानी बातों को स्मरण नहीं करना, तो पुरानी घटनाओं को स्मरण नहीं करना, प्राचीन बातों पर मन नहीं लगाना। अगर तूने पहले कोई पाप किया है, तू गुनाह में फंसा हुआ था, परमेश्वर कहता उसे स्मरण तुम्हें नहीं करना। तुम अपनी लाइफ में असफल हो गए थे, तुम्हारे कामों में तुम असफल हो गए थे, अपने परिवार में तुम असफल हो गए थे, तो परमेश्वर कहता उसे स्मरण मत कर। जो बातें किसी ने तुझे ठेस पहुंचाई उसे याद करके तू मत कुड़कड़ा। अपने मन में तू क्या कर, मत कुड़कड़ा, उसके बारे में मत सोच, उस प्राचीन बातों को स्मरण मत कर, ना ही तुम्हारा मन उस प्राचीन बातों पर लगे। उस बुरी घटनाओं को, जो बीती हुई घटनाएं हैं, उसे तुम मत याद कर। क्योंकि आगे वचन में लिखा हो देखो मैं एक नई बात करता हूँ जो अभी प्रकट होगी। परमेश्वर कहता है मैं एक नई बात करने पर हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ में एक नया काम करने पर हूँ और जो अभी प्रकट होगी और मैं तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तुझको एक नए फ्यूचर के साथ, एक नई लाइफ के साथ, नई आशीष के साथ तुझे ब्लेस करूंगा। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो भविष्य का परमेश्वर है। वह हमारे जीवन में आगे की बातों को सोचता है। वो हमारे लाइफ में जो भी करता है अच्छा करता है। वो आगे की बातों को सोचने वाला परमेश्वर है। हमारी लाइफ में उसने हमें आगे बढ़ाने के लिए ही चुना है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम पुरानी बातों को स्मरण ना करो। पुरानी बातें, वचन में लिखा हुआ कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब क्या हो गया है, नया हो गया है। अब तू क्या हो गया हूँ? अगर तुमने आज पापों से, गुनाहों से तौबा कर ली है, उन बातों को अब तुम स्मरण नहीं कर रहे,
तो अब उन बातों को तू याद नहीं कर रहे, तू क्या बन गया, एक नई सृष्टि बन गया है प्रभु में। प्रभु तुम्हारी लाइफ में एक नया काम करेगा और तुझे ब्लेसिंग देगा। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है, क्योंकि वचन में लिखा है इसी प्रकार परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को परमेश्वर आशीष देगा। और क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन की संतानें पृथ्वी पर प्रकर्मी होगी और परमेश्वर उन्हें उच्च अधिकारी के पदों पर लेकर जाएगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाऊंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, उच्च अधिकारी बनाऊंगा। ऐसे नए काम परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में करूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं अपने धर्मियों को, जो मेरे को स्मरण रखते हैं, जो मेरे नाम में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें ब्लेस करूंगा। इसलिए प्रभु कहता है पुरानी बातें तुम्हें याद नहीं करनी, ना उन पापों को याद करना है, बल्कि क्योंकि अगर तुम उस बातों को स्मरण ना करोगे तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। अगर हम उन्हीं बातों पर मन लगाएंगे, उन्हीं बातों पर को स्मरण करेंगे, तो हम खुद अपने आप को दुख देंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ परमेश्वर का इन बातों को तुम्हें भूलना है, प्राचीन बातों को, ये तुम्हारे सोच और विचार में भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है हमें सबसे उत्तम देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य में एक नया मोड़ लेकर आएगा, एक बड़ा कार्य करेगा। अगर हम वचन में देखते हैं लूका उसका 9 अध्याय उसकी 62 आयत को देखेंगे। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर कहता है अगर तू अपने पापों को, जो तू अपनी बीती हुई घटनाओं को याद करता रहेगा, अपने जो आप में जो बुरी परिस्थितियां थी उसे याद करता रहेगा, उसके बारे में सोच कर तू क्या करेगा, अपने आप को ही दुख देगा। और तू क्या करेगा, उन पिछली बातों को अगर तू ना भूलेगा तो परमेश्वर कहता है तू खुद ही क्या करेगा, अपना नुकसान करेगा। तो वह जो बीती बातें हैं, जब वो तुम्हारे बीते पाप है, बुरी घटनाएं हैं, जो आपकी लाइफ में असफलता है, परमेश्वर कहता है वह क्या करेगी, तुझको आगे नहीं बढ़ने देगी, तुझे परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं बनने देगी, बल्कि तुम उसे स्मरण करके अपने आप को क्या करोगे, डिप्रेशन में ले जाओगे और अपने आप को दुख में डालोगे और अपने आप को ही तू क्या करोगे, नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हें क्या करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि अगर हम पीछे देखते हैं तो उन्हें स्मरण करते हैं उन बातों को, तो हम अपना नुकसान करते हैं। इसलिए वचन कहता है कि पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना, उन सब बातों को छोड़कर, उन सब प्राचीन बातों को छोड़कर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि बाइबल कहती है देख तुम्हारे लिए मैं एक नया काम करने पर हूँ। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करने पर हूँ। तो पुरानी बातें तुम्हारी सोच और विचार में भी नहीं आनी चाहिए। आज हमें एक नई लाइफ को शुरू करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी लाइफ में एक नया काम करेंगे, एक नई आशीष देंगे, हमें आनंदमय जीवन देंगे, हमें उस जगह पर लेके जाएंगे, वह स्थान देंगे परमेश्वर हमको, वह ऊंचा पद देंगे परमेश्वर हमको, जिससे हम आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आनंद के साथ हम उस आशीष को हम रिसीव करेंगे और हम आनंदित रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, मैं तुम्हारे फ्यूचर में एक नया काम करने पर हूँ, और तुम्हारी जो पुरानी बात है तुम्हें उसे स्मरण नहीं करना। इसलिए आज हमें उन सब पुरानी बातों को भूलकर, उन सब पुरानी घटनाओं को, प्राचीन बातों को, घटनाओं को भूलकर हमें परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है। और कि हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य का परमेश्वर है, वह हमारी लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आएंगे, हमें हर एक बातों में वो ब्लेस करेंगे और हमें आशीष देंगे। आज आपको भी सभी को परमेश्वर ने वचन से ब्लेस करेंगे, आप और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ेंगे। आपको भी अपनी पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए मेरे खुदा। सचमुच आपका वचन कहता है, देख मैं तुम्हारी लाइफ में एक नया काम करने पर हूँ। तुम्हें पुरानी बातों को स्मरण नहीं करना, वह तुम्हारे सोच और विचार में भी ना आए। मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस तुम्हारे पवित्र वचन के लिए। इस वचन को हम ग्रहण करते हैं मेरे खुदा, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम पिछली पिछली बातों को, प्राचीन बातों को मेरे खुदावंद भूल कर तुम्हारे नाम में आगे बढ़े मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, आज वो मेरे खुदा अगर अपनी प्राचीन बातों को याद करते हैं, घटनाओं को याद करते हैं मेरे खुदा, उन्हें परमेश्वर प्रभु जी समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए मेरे खुदा। मेरे खुदा वो प्राचीन बातों को भूल कर प्रभु आपके नाम में आगे बढ़े मेरे खुदावंद परमेश्वर। आप उनकी लाइफ में एक नया काम कीजिए मेरे खुदा, उनके फ्यूचर को बनाइए मेरे खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी, और उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। आज कोई बीमारी, कोई लाचारी मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपके वचन से मेरे खुदावंद उन्हें अलग न करने पाए मेरे खुदा। आपका सामर्थी वचन परमेश्वर इन लोगों की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम में वो आगे बढ़े मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने जन बीमार है मेरे खुदा, और मेरे खुदा परमेश्वर बहुत सी बीमारियों से वो ग्रस्त है मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम आप उन्हें शुक्र चंगियाई दीजिए मेरे खुदा, और ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। जितने जन नशों में मेरे खुदा, उन्हें नशों से छुटकारा दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। जितने जन मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी अंधकार में पड़े हुए हैं, गंदगी में, नशों में मेरे खुदावंद पड़े हुए मेरे खुदा, आप उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, जिन्हें संतान नहीं मेरे खुदा, उन्हें अच्छे बच्चों के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु जी, आप उन्हें उत्तम दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, जिन लोगों ने अपने पापों से तौबा की है मेरे खुदावंद परमेश्वर, और प्रभु वे नई सृष्टि बन चुके हैं मेरे खुदा, आप उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु उनकी लाइफ में एक नया काम कीजिए मेरे खुदा, उन्हें आशीष दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत प्रभु जी तुम्हारे बच्चों को छूने ना पाए, और तुम्हारे बच्चों को चुराने ना पाए इनकी लाइफ में से मेरे खुदा, आपने इन्हें आशीष दे दिया प्रभु जी। हर बीमारी से, लाचारी से, हर तंगी से मेरे खुदा छुटकारा दे दिया मेरे खुदा प्रभु जी, हर नशों से इन्हें छुटकारा दे दिया मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा, आपने इनकी लाइफ में एक नया काम कर दिया है मेरे खुदावंद परमेश्वर। इनके लाइफ को, इनके फ्यूचर को अपने प्रकाशमान बना दिया मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया मेरे खुदा। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और